क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद रज़ा नकवी है। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किस विषय में लगेगी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में इस विषय में है कि हमारे अब्दुल्लापुर में एक बहुत अच्छा नेक्सस सक्रिय गैंग चल रहा है, संगठन, जिसके अंदर हिस्ट्री शीटर, जुआरी, सटेरी और चरस गांजे वाले और जो सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके बेचते हैं। सबसे प्रमुख उस गैंग का जो लीडर है वो जिया अब्बास, जो कि HS 172A, जिसका HS नंबर है, जिस पे गुंडा एक्ट, रासूका, जिला बदर, हिस्ट्री शीटर, कोई ऐसी धारा नहीं है जो ना लगी हो। इसके अलावा नादिर, इसका भाई, जो जुए का काम करता है, जो यहाँ पे साहूकारी कराता है जुए की। हसन बहादुर, तीसरा आदमी, जिसके ऊपर 7 मुकदमे पंजीकृत है, सजाए याफ्ता, हाई कोर्ट से बेल पर, मुकदमा संख्या 85 सन 1998, दिल्ली गेट। और अभी फर्जी पासपोर्ट का मैंने ही एक मुकदमा 221/2025 थाना दिल्ली गेट में पंजीकृत कराया। इसके बाद आता है इन सब का जो इन सब के बीच में जो चलाने वाला है हसन बादशाह। हसन बादशाह पे 3 मुकदमे पंजीकृत हैं, 420, 460, 467, 71 के। इनका यही काम है कि एक बैनामा करते हैं 5 बहनें, हसन बादशाह उसमें गवाह होता है, फिर उसकी दूसरी अम्मी कहीं से निकल के आती हैं, वो अपना उसमें पैदा करती है कि मेरा भी उसमें दावा है। प्रॉपर्टी में एक नहीं, ये लगातार नेक्सस चल रहा है। बराबर हम इसके कह रहे हैं कि इसे रोका जाए। थाना भावनपुर में जितने भी बेचारे पुलिसकर्मी हैं उनको बहकाया जाता है, उनके नाम पे ये काम उगाई करते, किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने आप पे आरोप लगाया है, आप भी जैसे हैं और जमीनों पे अवैध कब्जे करते हैं, डरा धमकाते हैं। आप देखिए, HS तो एक ऐसी बात है, कोई अगर HS होगा थाने का तो वो तो वहां खुला हुआ होगा रिकॉर्ड में। दूसरी बात, एक मुकदमा भी इस थाने में भावनपुर में मेरे ऊपर अगर पंजीकृत है और मैं अगर HS हूं तो मेरे ऊपर तो पंजीकृत होगा। इसकी डिटेल तो आप निकलवा सकते हैं आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात कब्जे की, कोई भी प्रॉपर्टी बिना बैनामे के कोई कब्जा नहीं कर सकता। माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी ऐसा वैध कब्जा या कब्जेदार या ऐसे भूमाफिया बिल्कुल भी क्षेत्र में रहने नहीं चाहिए। आरोप लगाया है आप पे कि आप बीजेपी का झंडा लगाकर चलते हैं और बीजेपी का नाम लेकर यूज करते हैं। माननीय मंत्री जो है, जो दिनेश उनका भी नाम यूज करते हैं, तो दबाव बनाते हैं, लेकिन आपकी पुलिस ने गाड़ी सीज कर दी और उसके बाद झंडा भी उतरवाया। तो ये क्या प्रकरण है, पूरा बताइए। बिल्कुल गलत तथ्य है। क्या मुझे किसी की पार्टी का कार्यकर्ता होने के लिए कुछ पूछना पड़ेगा, या कोई क्रिमिनल ऑफेंस है किसी पार्टी का कार्यकर्ता होना? मेरी गाड़ी सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से चालान कटा, वो पॉल्यूशन से चालान कटवा के इस वजह से वो गाड़ी सीज हुई। अगले दिन में CO साहब के गया, उन्होंने गाड़ी रिलीज कर दी। मैं ना एक वर्ग, हमारे शिया समुदाय के 4 आदमी जो आपके सामने बात प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लोग कब्जा करते हैं, ये कर, उनके अलावा और भी हमारे यहाँ बरादरी हैं, दलित हैं, मेवाती हैं, कसाई हैं, छोटे समाज है, बड़ा समाज है, कोई भी हमारे बारे में अगर ये टिप्पणी करे, ये 3 लोगों की टिप्पणी की वजह यह है कि इनके विरुद्ध हमने जो मुहिम छेड़ रखी है गांव में, जुआ, सट्टा, चरस, गांजा खत्म होगा, अवैध कब्जा खत्म होगा। झोड़ की जमीनें जो जैगम ने 1100 गज की 2200 गज बैनामे कर दी है, जिसके मैंने सारे बैनामे निकलवा के कल DM साहब के आप हम एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। हमने 5 जगह खाली कराई और ये कार्रवाई हमारी बराबर चलेगी। इस बीच में जितनी कठिनाई आएंगी उसका हम सामना करेंगे। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो क्या मामला है? वीडियो बताएं आप, क्या वायरल है? चाकू निकाल कर, चाकू निकालते का वो, उसके लिए एक ये मेरे भाई हैं शान अब्बास, इन्होंने एक प्लॉट खरीदा हाजी रिजवान से। हाजी रिजवान को बैनामा करा 4 बहनों ने, हमारे हसन बादशाह की 4 बहनों ने। उस बैनामा का करने के बाद जब कल मिट्टी का भराव हो रहा था, 8 तारीख की ये घटना है, जब मिट्टी का भराव हो रहा था उस दौरान हसन बादशाह, उनकी भावत साजदा, उनके भतीजा और 3 अज्ञात लोग पहुंचे मौके पे। उसके बाद जब ये घटना चलने लगी, इस बीच में होते होते पाशा, जिसका नाम है इनका भतीजा, उसने चाकू निकाला और इन पे वार करने के लिए हमला करा। हमने इसका बीच बचाव कराया। क्या ये कराना गलत है, या यहाँ चाकू चलवा देते? पुलिस पे कार्रवाई करी आपने? पुलिस ने, हमने
3 दिन तक प्रार्थना पत्र देने, कोई कार्रवाई नहीं। आज हम कप्तान साहब के गए, उन्होंने, कप्तान साहब ने इसमें आश्वासन दिया और उन्होंने डायरेक्ट फोन करा कि ये क्या घटना है। साफ साफ इसमें दिख रहा है कि इसमें चाकू निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा जी हम इसका संज्ञान लेंगे, और यहाँ के हमारे हल्का इंचार्ज है वो भी रात आए थे, उसकी वीडियोग्राफी कर गए, और उन्होंने हसन बादशाह को फोन करा। अच्छा, आपका कहना है कि वो प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेन लड़ाई आपकी क्या है? देखिए, आप रंजिश इस बात की है कि हम लोग अड्डे पे हैं, वो लोग अंदर रहते हैं। हम लोग यहाँ समाज में दिखते हैं, सामाजिक काम करते हैं। मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, कोई भी एक आदमी पूरे अब्दुल्लापुर क्षेत्र का इन 3-4 तबकों को छोड़कर, हमारी बिरादरी के, हम पे उंगली उठा के कह दे कि हमने ये अवैध कार्य, अवैध काम किया है। और ऐसा नहीं कि मैं जांच के दायरे में नहीं रहा, जांच के दायरे में रहा हूं और उन जांचों से भी बाहर निकल कर आया हूं, बिल्कुल क्लीन चिट मिली है। तो कोई जांच का दायरा कप्तान साहब यह कर रहे हैं। इन सब पर जिया, हसन बहादुर हो, हसन बादशाह हो, हाजी अकबर हो, जितने भी गिरोह, सब पे मैंने मुकदमे करा रखे हैं, सब पे थाने में मुकदमे पंजीकृत हैं। हसन बहादुर की तो दबिश भी जा चुकी 2 बार, वो घर से फरार था, वो अभी तक आया नहीं। ठीक है।